मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में अध्यापन का कार्य करवा रहा हूँ। आज का विषय है माध्यस्थ में सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम, जिसमें जो आज का टॉपिक है वह है माध्यस्थम के लाभ, एडवांटेज ऑफ आर्बिट्रेशन। कहने का तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत जो माध्यस्थम या सुलह अधिनियम है, इसके अंतर्गत माध्यस्थम के क्या क्या लाभ, बेनिफिट्स और क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, जो इस प्रकार हैं। पहला है पारंपरिक तकनीकी प्रक्रिया का अभाव। न्यायालय की प्रक्रिया एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसके संचालन के लिए विधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। माध्यस्थम एक अति सरल तथा द्रुतगामी प्रक्रिया है। माध्यस्थम प्रक्रिया पर दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 तथा साक्ष्य अधिनियम 1872 के तकनीकी प्रक्रियात्मक उपबंध लागू नहीं होते। माध्यस्थम के अंतर्गत विवाद के पक्षकार माध्यस्थम प्रक्रिया के संचालन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण आपसी सहमति से करार द्वारा करते हैं। दूसरा है माध्यस्थम प्रक्रिया का द्रुतगामी तथा बोझिल न होना। माध्यस्थम प्रक्रिया प्रायः एक ही विवाद के लिए संचालित होती है। इसके विपरीत न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वादों की बहुलता के कारण न्यायिक प्रक्रिया बोझिल तथा विलंबकारी होती है। न्यायालय के समक्ष ये निश्चित नहीं होता कि मामला न्यायालय के समक्ष कब सुनवाई के लिए आएगा, जबकि माध्यस्थम प्रक्रिया सिर्फ एक ही मामले के संबंध में होती है। अतः इसकी सुनवाई के लिए तिथियों का निर्धारण पक्षकारों की सहमति से उनकी सुविधा के अनुसार किया जाना संभव होता है। अतः माध्यस्थम कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही की भांति विलंबकारी नहीं होती। अनुसूची प्रथम के अंतर्गत माध्यस्थम को 4 माह में तथा अधिनिर्णायक एम्पायर को 2 माह के अंदर पंचाट निर्णय देना होता है, यदि इस अवधि को पक्षकारों द्वारा या न्यायालय द्वारा बढ़ाया नहीं गया है। नेक्स्ट, थर्ड, माध्यस्थम प्रक्रिया में निर्णायक की नियुक्ति पक्षकारों की सहमति से होना। न्यायिक प्रक्रिया सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा संचालित होती है, जिनके निर्णय पक्षकारों की मर्जी के विरुद्ध आबद्धकर होते हैं। इसके विपरीत माध्यस्थम प्रक्रिया में निर्णायकों की नियुक्ति विवाद के पक्षकारों द्वारा की जाती है। अतः इसके लिए विवाद के पक्षकार निर्णायकों को अपनी पसंद के अनुसार नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पक्षकार चाहे जितनी संख्या में माध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं, परंतु इनकी संख्या एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 96 ने पूर्ववर्ती माध्यस्थम अधिनियम 1940 की अधिनिर्णायक एम्पायर की नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। माध्यस्थम प्रक्रिया के पक्षकार अपनी सुविधानुसार माध्यस्थम कार्यवाही के स्थान का चुनाव कर सकते हैं, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा किया जाना संभव नहीं है। परंतु एक बार करार द्वारा माध्यस्थम प्रक्रिया तथा माध्यस्थम के चयन के संबंध में करार हो जाने पर पक्षकार करार की शर्तों से आबद्ध हो जाते हैं। माध्यस्थम प्रक्रिया में माध्यस्थम का स्थान तथा पक्षकारों की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाना संभव होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया में संभव नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 4, माध्यस्थम प्रक्रिया में तकनीकी विशेषज्ञता, टेक्निकल एक्सपर्टाइज का लाभ। माध्यस्थम प्रक्रिया में चूंकि माध्यस्थ आर्बिट्रेटर पक्षकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः पक्षकार उस व्यक्ति को माध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं जिसे विवादग्रस्त विषय वस्तु पर विशेषज्ञता प्राप्त है। उदाहरण के रूप में एक विवाद जो व्यापारिक या वाणिज्यिक या श्रम मामलों से संबंधित है, पक्षकार इन विषयों में विशिष्ट जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को माध्यस्थम के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें इन विषयों से संबंधित विधि तथा प्रथाओं का सम्यक ज्ञान होता है। इसके विपरीत न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायाधीशों से
सभी विषयों पर कौशल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि न्यायाधीश विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं, परंतु ऐसे विशेषज्ञ एक सामान्य साक्षी के अतिरिक्त महत्व नहीं रखते तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी गौण होती है। नेक्स्ट नंबर 5, माध्यस्थम प्रक्रिया में माध्यस्थ द्वारा विषय वस्तु की व्यक्तिगत जांच किया जाना। यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय विवाद स्थल या विवाद युक्त वस्तु की जांच या अवलोकन कर सकता है, परंतु अपनी व्यस्तता के कारण न्यायालय इस कार्य को अधिवक्ता या किसी कर्मचारी को आयुक्त कमिश्नर के रूप में भेजकर करवाता है। जबकि माध्यस्थम प्रक्रिया के अंतर्गत माध्यस्थ स्वयं विवादित स्थल या विवाद की विषय वस्तु की जांच तथा अवलोकन कर स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। इससे मामले पर निर्णय अधिक सुनिश्चितता पूर्वक किया जाना संभव है। नेक्स्ट नंबर 6, माध्यस्थम प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखना संभव है। माध्यस्थम प्रक्रिया में माध्यस्थम प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों के अतिरिक्त अवांछित व्यक्तियों का प्रवेश संभव नहीं होता है, अतः मामले की गोपनीयता बनी रहती है। इसके विपरीत न्यायिक प्रक्रिया खुली अदालत में होती है, जहां आम लोगों का आना जाना होता है, अतः विवाद उस विषय वस्तु या विवादग्रस्त पक्षकारों के बारे में गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं होता। इस प्रकार माध्यस्थम प्रक्रिया के अवांछित प्रचार से बचा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 7, माध्यस्थम प्रक्रिया का कम खर्चीला होना। न्यायिक प्रक्रिया में वकीलों की फीस तथा न्यायालय शुल्क एवं कई प्रकार के दस्तावेज को तैयार करने का शुल्क वाद के पक्षकारों को वहन करना पड़ता है तथा यह भी निश्चित नहीं रहता है कि एक निश्चित तिथि पर सुनवाई पूरी हो, अतः गवाहों को बुलाने आदि के कारण भी वादकारों को काफी व्यय करना पड़ता है। माध्यस्थम कार्यवाही में सामान्यतः उपरोक्त खर्चों में से कई खर्चों से बचा जा सकता है, क्योंकि माध्यस्थम सुनवाई के स्थान तथा सुनवाई के समय को निर्धारित कर उसकी सूचना पक्षकारों को देता है। अतः माध्यस्थ के पक्षकार अपने गवाही या पैरवीकारों को माध्यस्थम का स्थान तथा समय की सूचना देता है, जिससे इनकी उपस्थिति माध्यस्थम प्रक्रिया में सुनिश्चित की जा सकती है। अतः माध्यस्थम प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है। नेक्स्ट नंबर 8, माध्यस्थम के पक्षकार माध्यस्थम के प्राधिकार का कुछ आधारों पर प्रतिसहरण रिवोकेशन कर सकते हैं। माध्यस्थम कार्यवाही के पक्षकार यदि माध्यस्थम प्रक्रिया के दौरान ये पाते हैं कि माध्यस्थ भ्रष्टाचरण या कपटपूर्ण व्यवहार या पक्षपात का दोषी है, तो माध्यस्थ के प्राधिकार को प्रतिसंहित कर सकते हैं, जबकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऐसा किया जाना सामान्यतः संभव नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 9, माध्यस्थम प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूरे होने की समयावधि का निर्धारण संभव है। माध्यस्थम प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी, अर्थात माध्यस्थम अधिकरण कितनी समयावधि में पंचाट निर्गत करेगा, ये माध्यस्थम के पक्षकार करार द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में वाद के निर्णय के लिए समयावधि का निर्धारण संभव नहीं है। नेक्स्ट नंबर 10, गोपनीयता। माध्यस्थ प्रक्रिया के दौरान माध्यस्थ को प्राप्त हुई जानकारी या माध्यस्थ प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा अवलोकित साक्ष्य या दस्तावेजों की अंतर्वस्तु माध्यस्थ या माध्यस्थ अधिकरण कहीं भी प्रकट नहीं कर सकता। अतः विवाद के पक्षकार निर्भयता पूर्वक अपने साक्ष्य या दस्तावेज माध्यस्थ को दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी गोपनीयता के प्रकटन के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त है। माध्यस्थम अधिनियम की रचना इस उद्देश्य से की गई थी कि दीवानी न्यायालयों में वादों की सुनवाई में जो विलंब हो रहा है उसकी समाप्ति हो सके और पक्षकारों को शीघ्र, सस्ता और सरल न्याय प्राप्त हो सके। लेकिन इस कानून की कुछ कमजोरियों ने इस उद्देश्य को व्यर्थ कर दिया है। नए माध्यस्थम अधिनियम ने एक और प्रक्रिया को सरल बनाया है और पंच निर्णय को स्वमेव
न्यायालय की डिक्री का स्तर प्रदान कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर धारा 36 में यह व्यवस्था देकर कि जब तक अवार्ड पंचाट के विरुद्ध आपत्तियों का निराकरण न हो, अवार्ड का अनुपालन नहीं होगा, संपूर्ण उद्देश्य को व्यर्थ कर दिया है। अब स्थिति यह है कि अवार्ड के विरुद्ध आपत्ति जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होती है। जिला न्यायाधीश के पास कार्य का भार इतना अधिक होता है कि उन्हें मध्यस्थ अधिनियम के वादों के शीघ्र निस्तारण का समय नहीं रहता है और इस संबंध में वाद कई वर्ष विचाराधीन रहते हैं। अवार्ड पंचाट का अनुपालन तत्काल न होने से पक्षकार न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं। मध्यस्थ की संपूर्ण प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है। इस परिस्थिति का समाप्त करने के केवल 2 विकल्प हैं। प्रथमतः अवार्ड के अनुपालन के संदर्भ में आपत्ति निस्तारण की पूर्व शर्त समाप्त कर दी जाए, अथवा ये व्यवस्था कर दी जाए कि यदि आपत्ति का निस्तारण जिला न्यायाधीश द्वारा 3 महीने की निश्चित अवधि में न किया जा सके तो अवार्ड का निष्पादन कराया जा सकेगा। एक अन्य विकल्प भी संभव है कि यदि वाद जिला न्यायाधीश के बजाय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा सुना जाने की व्यवस्था हो, लेकिन इस संदर्भ में मध्यस्थम अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, जो संसद द्वारा ही संभव है। मध्यस्थम के आवश्यक तत्व। मध्यस्थम के सृजन के लिए विवाद के पक्षकारों के मध्य विवाद को मध्यस्थम को संदर्भित करने हेतु मध्यस्थम करार होना आवश्यक है। मध्यस्थम के निम्न आवश्यक तत्व हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, विवाद भावी या वर्तमान को संदर्भ करने हेतु पक्षकारों के मध्य वैध करार। दूसरा है विवाद का अस्तित्व या भविष्य में विवाद उत्पन्न होने की संभावना। नंबर 3, विवाद मध्यस्थम को संदर्भित किया जाना। नंबर 4, मध्यस्थ या मध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्मित पंचाट है। नंबर 5, मध्यस्थ पंचाट का विवाद के दोनों पक्षकारों पर आबद्ध कर बाइंडिंग होना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मध्यस्थ या मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्मित पंचाट का विवाद के दोनों पक्षकार पर आबद्ध कर होना मध्यस्थम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। थैंक्स।